नामो अरिहंताण, नामो सिद्धाणं, नामो आयर्याणं, नामो उवज्झायाणं, नामो लोए सब्बसाहूणं, येषु पंच नमोकारो सब्ब पापनाशनो मंगलाणं च सब्बेषु परमं हवहि मंगलम्। 8वें श्लोक की उच्चारण शुद्धि के संदर्भ में कुछ बोलूं, इसके पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कहानी बहुत प्रसिद्ध है। 2 जनों ने ढोल लगानी चालू की सड़क के ऊपर, और दोनों जनों को भरोसा था, एक को अपनी जीत पर तो एक को अपनी हार पर। उन दोनों को ही नहीं, सभी जनों को पता था कि ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा। दौड़ तो चालू की, और जो जीतने वाला था खरगोश, वो आगे गया, थक गया, तो उसने सोचा कि चलो कछुआ तो आता होगा, अपनी धीमी चाल से थोड़ी सी देर सुस्ता लेता हूं। और वो सुस्ताने लग गया, और इस बीच धीरे 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 कछुआ आया। कछुए ने देखा कि मेरा प्रतिस्पर्धी तो सो रहा है, और वो उसको जगाए बिना आगे बढ़ गया। धीरे 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 आगे बढ़ता हुआ जो निशाना था, जहां पर पहुंचना था, वहां पर कछुआ पहुंच भी गया। खरगोश की नींद टूटी कुछ देर के बाद। खरगोश ने सोचा वो तो भी बहुत पीछे होगा, चलो मैं पहुंच जाता हूं। जैसे ही खरगोश पहुंचा, कछुआ तो इंतजार कर रहा था, और कछुए ने कहा, तू हारा, मैं जीता। तेरी हार के पीछे कारण था कि तुझको अपने आप पर अतिरिक्त विश्वास था कि मैं तो ये हवा से बातचीत करता, ये पहुंचा, ये पहुंचा, ये पहुंचा, और ये कछुआ क्या चल पाएगा। परंतु तू बीच में सुस्ताने लग गया, इसलिए तू हार गया। मैं लगातार चलता रहा और पहुंच गया, तेरे से भी पहले पहुंच गया, इनाम मेरा। कछुए ने कहा, खरगोश ने बात स्वीकार ली कि हां भैया, इनाम तो तुझे ही मिलेगा, परंतु अपने को एक बात सीखनी है, हमें भी लगातार चलना है। चाहे गति हमारी धीमी होगी, चलेगी, मगर हमें हमारा पांव बहुत मजबूती से जमाते हुए आगे बढ़ना है और लगातार चलते रहना है। धीमी गति से भी चलना है, मगर चलते रहना है, और बहुत मजबूत कदमों को जमा 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 करके चलना है। चलो अब 8वें श्लोक के विषय में मैं आपको उच्चारण शुद्धि के संदर्भ को लेकर के कहता हूं। देखिए, इसमें यह संबोधनार्थक चिन्ह है, मैं बतला चुका हूं। एक ये चिन्ह आपने यहां पर देखा होगा, वैसे ऐसे प्रयोग पहले भी आ चुके हैं। ये एक अधूरे पाठ का, कि इसका संबंध इसके अगले शब्द के साथ में है,
ये बताने के लिए इस चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। परंतु यदि आप उच्चारण करेंगे तो 14 अक्षरों का ही उच्चारण करेंगे, इसका नहीं करेंगे। इसके तो अगले 14 अक्षरों में ये पहला अक्षर हो जाएगा। हम संधि तोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि मया इदम आरभ्यते, आ और ई मिलकर के ए बना, और इदम का द के साथ में जो जुड़ा हुआ म था वो स्वर के साथ जुड़ गया तो मा बन गया। मयेद मारभ्यते। अब ये नहीं है कि संधि यहां पर पूरी, यहां पर शब्द मयेदम है और आप यहां पर मयेदम बोल दो और यहां पर आरभ्यते बोल दो, नहीं, अशुद्ध हो जाएगा। मैं मानता हूं यदि हम अर्थ की संगति जब करेंगे तो वहां पर मया इदम आरभ्यते यही बोलना पड़ेगा मुझको। परंतु जिस समय हम शुद्ध रूप से उच्चारण करना चाहेंगे तो जिस तरीके की संधि हमारे आचार्य श्री मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने की है, उसी संधि को हमको स्वीकार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बोलता हूं, मतवेति मतवेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। मतवेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। मारभ्यते मारभ्यते तनुधियापि। ये अवग्रह चिन्ह है, केवल अ के लोप को बतलाने के लिए ही है। कहीं कहीं पर तो आपको ऐसा भी मिलेगा। दोनों ही प्रयोग सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि यह का उच्चारण तो करना ही नहीं है। मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु मुक्ता फल द्युति मुपैति ननूद बिंदु। फिर से बोलता हूं एक बार, मतवेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु मुक्ता फल द्युति मुपैति ननूद बिंदु। ननूद बिंदु विसर्ग का उच्चारण आधे ह के समान किया जाता है। बोलिए, मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु मुक्ता फल द्युति मुपैति ननूद बिंदु। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुद्ध उच्चारण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब होता है स्वर का स्वर के साथ मिलने पर जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। फिर से कहना चाहता हूं, पूर्व में भी स्वर और पर में भी स्वर, पहले भी स्वर और बाद में भी स्वर, दोनों स्वर जुदा जुदा और कभी एक भी हो सकते हैं, परंतु दोनों स्वर एक हों चाहे जुदा जुदा हों, मगर दोनों का किसी दूसरे रूप में मिल जाना, जुड़ जाना, उसका नाम है संधि। संधि में इस बात का ध्यान रखना चाहिए
कभी कभी हलंत व्यंजन के कारण से भी स्वर जुड़ जाते हैं। जैसे कि इसी में ही आपको मिलेगा इदम आरभ्यते। म जो है वो व्यंजन है, अतः उसके आगे जो स्वर है आ, तो हलंत व्यंजन के साथ में वो जुड़ जाता है। तो आओ इस श्लोक में जो संधि संबंधी जो पद हैं उनको अपन लोग जुदा जुदा करें। मत्वा इति, आ के साथ ई मिल गया, ये स्वर संधि कहलाती है। एक बात याद रखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, रेफ संधि, जिसको कि सामान्य भाषा में हम लोग विसर्ग संधि भी कहते हैं, यहां पर मत्वा इति ये स्वर संधि है। मया इदम, जिस तरीके से मत्वा का आ और इति का ई दोनों मिलकर के ए बने तो मत्वेति। मया इदम, ये भी बिल्कुल इसी नियम के अनुसार से, मया में आ है और इदम में ई है, तो दोनों स्वर मिल गए तो मयेदम। आरभ्यते, इदम में म हलंत है और सामने उसके आरभ्यते है, तो आरभ्यते में आ जो है स्वर है, हलंत व्यंजन है म। इदम के बाद में, इदम में जो द के बाद में जो अम है और उसके बाद में आ है, तो मयेद मारभ्यते। तनु धिया अपि, ए और ओ के बाद में यदि अ आता है तो आप अवग्रह चिन्ह तो करते ही हैं, परंतु आ के बाद अगर अ आता है तो भी आप जो सामने जो अ है उसके बदले में आप अवग्रह चिन्ह कर सकते हैं, जो कि तनु धियापि ये उसका उदाहरण है। चेतः हरिष्यति, ये रेफ संधि है। रेफ संधि र का विसर्ग हो गया और विसर्ग संधि के बाद, विसर्गों के बाद अगर घोषवान स्वर आता है तो विसर्ग को उ हो जाता है, तो चेत उ, रेफ यानी विसर्ग का उ हो गया तो अ और उ मिलकर के ओ हो जाता है, तो चेतो। हरिष्यति, द्युतिम उपैति, मुक्ता फल द्युतिम उपैति, द्युतिम उपैति, तो इस तरीके से द्युतिम उपैति ननु उद बिंदु। ये देखिए, मत्वा इति मत्वेति, मया इदम, मया इदम, आरभ्यते, मया इदम आरभ्यते। तनु धियापि, तनु धिया अपि, आ के बाद में अ आया, हमने संधि कर दी कि अ का आ में जुड़ जाना, उसको बतलाने के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ए और ओ के बाद या आ के बाद में भी अगर अ आता है तो उस अ के लिए हम अवग्रह चिन्ह का प्रयोग व्याकरण के नियमों के अनुसार कर सकते हैं। तनु धिया अपि, तो तनु धिया अपि का तनु धियापि, तनु धियापि। चेतो हरिष्यति, चेतो
हरिष्यति, चेतः हरिष्यति यहां पर विसर्ग है, और अगर विसर्ग के बाद कोई भी घोषवान व्यंजन आता है तो हरिष्यति जो है, ह में जो सबसे पहला अक्षर है वह घोषवान है। घोषवान होने के कारण से हम विसर्ग को उ कर देंगे, तो चेत उ हरिष्यति, मगर अ और उ मिलकर के ओ हो जाते हैं, तो चेतो हरिष्यति। सताम नलिनी दलेषु मुक्ता फल द्युतिम उपैति। द्युतिम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन होने के कारण से उसमें अनुस्वार है, द्युतिम उपैति। तो ये म जो हलंत है उसको स्वर के साथ में जोड़ दिया, परवर्ती स्वर के साथ, तो द्युतिम उपैति। ननूद बिंदु, ननु ननु उद बिंदु, ये उ दोनों मिलकर के एक दीर्घ उ हो गया, तो ननूद, ननूद बिंदु। इस तरीके से 8वें श्लोक का संधि विच्छेद, यानी कि आपस में जुड़े हुए शब्दों को अलग अलग करना, इसका नाम है संधि विच्छेद। तो इस तरीके से मूल श्लोक एवं संधि विच्छेद करके अपन लोगों ने इस श्लोक को समझा, और आगे अब एक एक शब्द का अर्थ और सामान्यतया भावार्थ, तात्पर्यार्थ अपन लोग प्रारंभ करेंगे। आज इतना ही। मुख बोल जरा ये कह दे खरा, तू और नहीं मैं और नहीं। मुख बोल जरा ये कह दे खरा, तू और नहीं मैं और नहीं। तू ही नाथ मेरा मैं हूँ जान तेरी, मुझे क्यों बिसराई जान मेरी। जब कर्म कटा और भरम फटा, तू और नहीं मैं और नहीं। मुख बोल जरा ये कह दे खरा, तू और नहीं मैं और नहीं। तू है ईश्वरा मैं हूँ दास तेरा, मुझे क्यों न करो अब नाथ खरा। जब कुमति टरे और सुमति बरे, तू और नहीं मैं और नहीं। मुख बोल जरा ये कह दे खरा, तू और नहीं मैं और नहीं। तू पास जरा मैं हूँ पास परा, मुझे क्यों न छड़ावो पास टरा। जब राग कटे और देश मिटे, तू और नहीं मैं और नहीं। मुख बोल जरा ये कह दे खरा, तू और नहीं मैं और नहीं। तू अचिर बरा मैं हूँ चलन चेहरा, मुझे क्यों न बनावो आप सरा। जब होश जरे और सोग टरे, तू और नहीं मैं और नहीं। मुख बोल जरा ये कह दे खरा, तू और नहीं मैं और नहीं। तू भूप मरा
संखेश खरा, तू भूप बरा संखेश खरा, मैं तो आत्मा राम आनंद भरा, तुम दर्श करी सब भ्रांति हरी, तू और नहीं मैं और नहीं, मुख बोले जरा ये कह दे खरा, तू और नहीं मैं और नहीं, मुख बोले जरा ये कह दे खरा, तू और नहीं मैं और नहीं। शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः, दोषाः प्रयान्तु नाशम्, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः, सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति